हेलो, नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का पीवाईक्यू जो 2017 का पेपर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू 2017 का ये 30 क्वेश्चन है जो 2017 में पर्यावरण में आया था। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित हुआ था? तो अजमेर में। पुष्कर का मेला अजमेर में आयोजित हुआ था। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? तो यूवीसी। यूवीसी बहुत ही हानिकारक। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें जो कवक है वो अजैविक घटक नहीं है और सारे प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये अजैविक घटक हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। इसे 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था गिर शेर परियोजना को। WWF कहाँ से है? WWF कहाँ से? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होगा। यहाँ मैंने लिखा, यहाँ नहीं लिखा, प्लीज करेक्ट कर लिए। यहाँ पर होगा लाइफ। गंगा नदी निकली है तो गंगा नदी निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापती है? तो प्रदूषण को मापती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपेक्सी जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। क्षेत्र के पारितंत्र का घास श्रृंखला सबसे उच्चतर उपभोक्ता है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में कितने स्थायी अध्यक्ष होते हैं? तो 5। इसमें होते हैं 5 स्थायी अध्यक्ष। कितने अध्यक्ष होते हैं? 5 स्थायी अध्यक्ष होते हैं और 15 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? सरसिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो राजस्थान में। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित है सर्वाधिक तो ये है पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? यूएसआर से। अब इसे रूस कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है तो उत्तरी तारे को तारा कहा जाता है तो उत्तरी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है 1973 में। आरंभ किया गया 19। फूलों की घाटी अवस्थित है तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान CO2 का ऑक्सीकरण एवं जल का अपचयन होता है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीमान का है, यह नीले रंग का ज्वलनशील होता है, मतलब नीले रंग का जलता है। प्लीज PDF थोड़ा ब्लर हो गई है तो सॉरी इसके लिए। प्रजातियों की एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है तो हेग में। और लास्ट में है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सामान्य जागरूकता से हैं। पहला है भारत की प्रथम IPS अधिकारी थी तो किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी तो रजिया सुल्तान। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल। ये बार एग्जामों में आता है, यूपी टेट, सीटेट, अलग अलग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन कैसा लगा और वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्ते।